ये बताओ टाइम क्या हुआ? 7:30 बजे हैं। क्या यही घर आने का समय है? बाप रे बाप, अब ऐसा क्या हो गया जो गला फाड़ रहे हो अपना? कल रात की गई हो, अगर आ नहीं सकती तो फोन करके बता सकती थी ना। मुझे परेशान करती रहती हो, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। जरा मेरी बात सुनिए फिर अपना भाषण दीजिए। एक दिन में कितने घंटे काम करती हूँ आप जानते हैं? 18 घंटे का हार्ड वर्क कर रही हूँ। अगर मैं नहीं होती तो हमारा लेडीज क्लब इतना नाम कभी भी नहीं कमा पाता, जानते हैं? तुम्हारे क्लब के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वहाँ फैशन शो करती हो, खाना बांटती हो या फिर दूसरों की बुराई करती हो, बाकी समय में जुआ खेलती हो, और क्या? माइंड योर वर्ड्स। हमारे क्लब के इंसल्ट मुझे पसंद नहीं। बड़ी अजीब बात है, रोज इतनी देर से क्यों आती हो ये पूछना तुम्हारे लिए इंसल्ट है। मैंने भी तो आपसे कभी नहीं पूछा कि आप इतनी देर से क्यों आते हैं। मैं औरों की तरह शराब पीकर नहीं आता, जुआ खेलकर नहीं आता, सेवा करके आता हूँ। मैं करोड़ों का बिजनेस करता हूँ। तुम लोगों की तरह क्लबों में समय बेकार नहीं करता। मेरे बारे में बोलने का किसी को हक नहीं। मुझसे शादी करने के बाद ही आपको ये बिजनेस मिला। अब आप मेरी इंसल्ट मत कीजिए, समझ गए? मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर हम दोनों बिजी रहेंगे तो घर की देखभाल कौन करेगा? घर की देखभाल करने के लिए तो नौकरानी है ना, वो देख लेगी। तुम्हारा शरीफ बेटा किसी नौकरानी को यहाँ काम करने दे तब ना। वो भी भाग गई क्या? पिछले 2 महीनों में ये चौथी नौकरानी है। तुम्हारे बेटे की हरकतों से यहाँ नौकरानी टिकती नहीं है। जवानी में तो लड़के ऐसी हरकतें करते ही रहते हैं, इसमें आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं जी? पहले तुम अपने बेटे की सपोर्ट लेना बंद करो। हमें उस पर नजर रखनी होगी। 3 दिन से घर नहीं आया रास्कल। पता नहीं अपने दोस्तों के साथ कहाँ रंग रलियां मनाता रहता है, कमीना। रवि मेरा ही नहीं आपका भी बेटा है। उस पर नजर रखना सिर्फ मेरा नहीं आपका भी फर्ज है। बड़े आ गए, दूसरों को एडवाइस देना बहुत आसान है। मुझसे लड़े बिना इन्हें चैन ही नहीं आता। इस परिवार को भगवान ही बचा सकता है। वह नया माल खड़ा है रे। ये नई नौकरानी है, हर महीने बदलता है, यही तो रवि की स्टाइल है। हाँ। अरे किस्मत वाला है। अरे कितनी सुंदर है रे। पुरानी नौकरानी ठीक नहीं थी, ये नई आई है। सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। अच्छा उतरो। इधर आओ। ये मेरे फ्रेंड्स हैं, इनके लिए खाना तैयार करो। खूब मसालेदार होना चाहिए। हाँ, ये लो बनाऊं बढ़िया। हाँ पकड़ो। क्यों रे, बोझा नहीं संभाल सकती? हम तीनों को संभाल सकती है ये। इस कुल्फी का नाम क्या है रे? बड़ी मस्त है। चलो 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 यार चुपचाप चलो। अरे तू इस तरह छलांग मारेगा तो पलंग टूट जाएगी। टूटता है तो टूट जाए। रवि के पिताजी के लिए एक फुल बोतल की कीमत जैसा है। अरे ऐसा समझकर तोड़ मत देना, वरना मेरा बाप मेरी हड्डी तोड़ देगा। अरे बोतल तैयार है, शुरू हो जाए क्या? अरे रुक ना यार, वो इसके लिए कुछ लाएगी, फिर पिएंगे हम। क्या खुशबू, क्या खुशबू। इसे ही हाथ का जादू कहते हैं। अरे हाथ का जादू नहीं है पागल, दूसरा जादू है। अरे हाथों का हुनर है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन उन हाथों से खाएंगे इसलिए हाथों का जादू कहा था। रवि तुम्हारी नई सर्वेंट नहीं आई यार, कहाँ चली गई? किचन में जाकर जरा देखो तो। ए रुको, अच्छा खाना खाए बहुत दिन हो गए हैं मुझे। अच्छा खाना मिलने से नाराज होकर काम मत बिगाड़ो यार मेरा, समझ गए? क्यों लेट हुआ? वो
वो क्या है जी? ठीक है, रख दे। तुम्हारा नाम क्या है? जी कुमारी। क्या ये कुमारी अलमारी नाम रखकर घूम रही है? चली गई तो तुझे बार बार बुलाएंगे क्या? जा फ्रिज से पानी लेकर आ। जी मैं जाकर। जाकर क्या? जा जल्दी। ला। गिर गया, जरा उठा के दो ना। हाँ। मजाक मत कर यार। चल उठा के दे। आजा, आजा। हाँ, उठा ले, उठा ले। उठा, उठा। वाह, वाह, वाह। आजा आजा, उठा ले। आए। अरे उठा ना। ढंग से उठा, उठा। उठा ना। दे, पानी पियोगी? जी नहीं। अरे कोई बात नहीं, पी ले, पी लेना। अरे ओहो, कौन आ गया इस वक्त बा बेटे? कौन है वो? मेरी माँ। ये कैसे पानी पी रहा है देख। इतना आहिस्ता से क्या रही हो? बहुत भूख लग रही है, जल्दी रख। वो यहाँ रखना, ये बहुत अच्छा है। और ये बहुत अच्छा है यार। सॉलिड मॉल है कसम से। क्या? अच्छा ठीक है, बाथरूम में जाके धो लो। ए
ऐसा क्या देख रही हो? सब यही है। छोड़ दो मुझे। सालों फेल होने पर ऐसी पार्टी ना। फेल हो गए तो ये सब, पास हो गए होते तो क्या करते? सालों तुम लोगों का भविष्य ही क्या है? अच्छा, जब मैं डांट रहा हूँ तो उस पर हंसने का ह्यूमर सेंस तुम लोगों में है क्या? रवि को रिलीज करने के लिए होम मिनिस्टर ने फोन किया है, लेकिन तुम्हें कुछ न करें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। छे, उसके साथ मिलकर किया था, अब उसके हिस्से की पिटाई भी तुम लोग खाओ। कांस्टेबल, रवि को बाहर ले जाओ। छोड़ दो मुझे छोड़ दो। मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? इंस्पेक्टर! कहाँ गया मेरा बेटा? डैडी, बेटे, मुझे कुछ नहीं हुआ है डैडी, मैं ठीक हूँ। आपने अपने बेटे को बचा तो लिया, लेकिन वो लोगों से हमेशा बच पाएगा ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। ये हमेशा याद रखिए, होम मिनिस्टर के फोन करने से पुलिस वाले डर सकते हैं, लेकिन जनता को गुस्सा आ गया तो वो मंत्री क्या भगवान भी नहीं बचा सकता। तब इसकी हालत क्या होगी, यही दिखाने के लिए मैंने पिटाई की है। अपना गुस्सा अपने पास रखिए इंस्पेक्टर। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। जानता हूँ, इसलिए मंत्री के फोन करने पर उनकी बात को मैं तुरंत मान गया हूँ। मानना ही पड़ेगा। जैसे मंत्रियों को वश में कर रखा है, भगवान को भी वश कर लो। अच्छी दक्षिणा देकर अपना काम करा लेना। मिस्टर इंस्पेक्टर, चला। क्यों, इन्हें लेकर नहीं जाएंगे? उनके साथ जो करना है तुम कर लो, चलो। जानती हो टाइम क्या हो रहा है? अब जानकर क्या करना है? मैं सुबह से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा था। आप ये तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं बिजी रहती हूँ, फिर क्यों फोन ट्राई कर रहे थे? एक जरूरी बात थी इसलिए ट्राई कर रहा था। तुम घर के बारे में जरा भी ध्यान नहीं देती हो। ध्यान देने के लिए तो घर में कुमारी है ना। वही तो परेशानी है। कैसी परेशानी? बोलिए ना प्लीज। रवि और उसके दोस्तों ने कुमारी के साथ जबरदस्ती की है और उसने डर के मारे आत्महत्या कर ली है। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ? रवि और उसके दोस्तों को पुलिस ने पकड़ लिया। अपने होम मिनिस्टर से कहकर बिना किसी प्रॉब्लम के बाहर ले आया। अब तो कोई परेशानी नहीं है ना? अब परेशानी ये है कि नौकरानी नहीं है। What can I do for that? एक दूसरी नौकरानी रखनी होगी। अपॉइंट कर लीजिए। इतनी छोटी सी बातों के बारे में आप मुझसे मत पूछा करिए। मुझे क्लब में वैसे बहुत से काम पड़े हैं।
इस केस के चलते दूसरी नौकरानी मिलना मुश्किल है। तो गांव जाके एक अच्छी लड़की ले आइए आप। क्या एक बड़ी औरत को नहीं रख सकते? नॉनसेंस। हमारे यहाँ काम करने वाली अच्छी दिखनी चाहिए। हमारा स्टेटस क्या है? किसी बुढ़िया को लाए तो मैं कैसे चुप बैठूंगी भला? अपने बेटे के बारे में सोचो। डोंट वरी डियर, हाई सोसाइटी में ये सब बातें बहुत मामूली सी हैं। हाँ, पता नहीं क्या होगा। आओ, यही वो घर है। डरो नहीं। माँ जी नमस्ते। कहाँ से ले आया इस लड़की को? दिखने में तो बिल्कुल नौकरानी नहीं लगती है। लगती है पर है बहुत गरीब, खाने के लिए तक नहीं है, बहुत तकलीफ में है माँ जी। हाँ। थोड़ा काम पे रख लीजिए ना इसे। पिछली बार जब तू कुमारी को यहाँ पे लेकर आया था तब भी तूने यही कहा था। उस परिवार के बारे में मैं जानता नहीं था, लेकिन इस लड़की के बारे में मैं जानता हूँ, इसलिए ऐसा। जब भी किसी लड़की को लेकर आता है उसके खानदान के बारे में तो कोई ना कोई दुखड़ा रो देता है। माँ जी गलती तो इंसानों से ही होती है। हाँ मानती हूँ, गलती इंसानों से ही होती है, लेकिन अगर एक ही गलती बार बार हो तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तू पैसों के लिए ऐसा काम कर रहा है, मगर हमारा परिवार तुम्हारे जैसा नहीं है। हाँ, हमारा भी एक स्टेटस है, समझ गए? मैं समझ गया। सुनो, अगर पिछली बार जैसा इस बार कुछ हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ए, तू अंदर जा। और तू सुन, इस लड़की को सारा घर दिखा के काम समझा दे, समझ गया? हाँ समझ गया। चलो। शराफत से सिर्फ घर के काम की तरफ ध्यान देना, तू समझ गई? हाँ। कौन हो तुम? आप कौन है? मेरे ही घर में मुझसे पूछ रही हो कि कौन हो तुम? अरे वाह, हट हट। देखने में तो मस्त लग रही हो। माँ जी से पूछे बिना अंदर नहीं जाने दूंगी आपको। क्या कहा? आप इस घर के इस बात को मैं कैसे मान सकती हूँ भला, बोलिए? क्यों री, मेरे बेटे को क्यों बाहर खड़ा कर रखा है? जी वो, चुप कर। मेरे घर में रहकर मुझे से आकर दिखाती है तू? हाँ, मुंह खोलकर बोल, मुंह में लड्डू धर रखे हैं क्या? नहीं माँ जी, वो ऐसा करेगी तो नौकरी से निकाल दूंगी तुझे। जाकर काम कर। बेटा रवि, मुझे क्लब में बहुत काम है, इलेक्शन होने वाले हैं ना, बाद में मिलती हूँ, ठीक है? बाय बाय माँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यहाँ पास में चर्च का है। अच्छा, चर्च भी जाती हो? हम्म। मैं भी तुम्हारे साथ चर्च आ सकता हूँ क्या? मुझे अंदर आने देंगे? क्यों नहीं आने देंगे? तो फिर दोनों साथ में चलते।
इस ड्रेस में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। रियली यू लुक सो स्वीट। चलो बहुत देर हो रही है, चलते, बैठो। अरे इस तरफ, इस तरफ। थोड़ा समय ही तो मिलता है। आप मुझे हमेशा टालते रहते हैं। मैं औरों को बेवकूफ बनाता हूँ, तुम्हें नहीं बनाऊंगा। ये लो। हम्म। क्या हुआ, उदास क्यों हो? पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। मैं घर जाकर उन्हें देखाऊं क्या प्लीज? माँ से कह दिया? वो तो अभी आई ही नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। थैंक्स। छोड़ो मुझे। शांता, दरवाजा खोलो। मैं कहता दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। शांता, दरवाजा खोलो। शांता, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। शांता, दरवाजा खोलो। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। नहीं, तेरे चेहरे से पता चल रहा है तूने जरूर कुछ गलत काम किया है। नहीं माँ, वो लड़की अच्छी नहीं है। किसकी बात कर रहा है तू? वही माँ, शांता। जब मैं कमरे में अकेला था तब उसने अंदर आकर कमरा दरवाजा बंद कर लिया और बदतमीजी करने लगे। मैं सब कुछ जानती हूँ। किसी भी नौकरानी को महीने भर से ज्यादा नहीं रहने देता है तो। हाय रे मेरी किस्मत।
छोड़ दे, हट जा, हट जा। ये पागल हो गई है, इसी कमरे में बंद कर दे, जल्दी लेकर जा। जा लेके चल, अगर आप नहीं आती तो ये पागल मुझे जरूर मार देती। इसे नहीं छोड़ना था। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ उसका क्या करना है। पहले एक नौकरानी से परेशानी हो रखी है। इसमें परेशानी क्या है? नहीं कमला, रवि ठीक कह रहा है। पहले ही नौकरानी मर गई है, दूसरी पागल हो गई, लोग हम पर शक करेंगे। अभी हम कुछ नहीं कर सकते, संभल के ही काम करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करें? मुझे मारने की कोशिश करने वाली उस लड़की को यूं ही छोड़ दें क्या? नहीं, मेरी बात सुनो, उस शेखर को बुलाकर उसके साथ उसे भेज देते। मैं किसी का इंतजार नहीं कर सकती। उसे अभी इस घर से बाहर निकालिए तुरंत। इस मामले को मैं सुलझा लूंगा, फिर ये कहीं भी जाके मर जाए। उसने बहुत गलत किया, हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे पिताजी की अब तबीयत कैसी है? अब ठीक है, चलो शुक्र है। घर भेज दिया। ट्रीटमेंट में बहुत पैसा खर्च हो गया। तुम्हें जाकर रवि से मांगना था। वो शराब दिलाएगा, पैसे नहीं देगा, उसके पास कुछ नहीं है। ये तो सच है। जब हम पुलिस में फंस। क्या हुआ? बोलो ना। कुछ नहीं। मजा आया, सुनकर बहुत मजा आया। मैं सोचा था उसने सिर्फ मुझे बेवकूफ बनाया, लेकिन जानकर खुशी हुई कि तुम्हें भी बना दिया है। खत्म। आज से उसकी हमारी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म। अबे चुप बेवकूफ, जब तक हमें एक अच्छी नौकरी नहीं मिलती हमें उसकी जरूरत है, समझ गए? उसने हमेशा एक ही बात कही है, हैसियत के हिसाब से दोस्ती रखनी चाहिए। वो अमीर है और हम गरीब हैं। हम गरीब हैं, जानते हो हम जो पेट पीते हैं उसकी कीमत क्या है? उसी तरह दूसरे मैटर के लिए कितना खर्च होता है जानते हो? आ गया हमारा भाई, लो आ गया आ गया। अरे तू कब आया? पिताजी जिंदा है या मर गए? क्या बताऊं, घर भी गया लेकिन पिताजी बच गए। बेवकूफ, तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तुम जानते थे कि तुम्हारे पिताजी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे और तुमने घर भेज दिया। ऐन मौके पर तुमने हमारा साथ छोड़ दिया ना। लेकिन जो मिलना था वो मिल गया ना। अरे बकवास बंद करो, माल मिलेगा क्या? हाँ, तुम्हारे साथ रहने के कारण ही इन्हें पुलिस ने पकड़ा। इन्हें कोई ट्रीट देनी चाहिए ना। पुलिस वालों ने हमारी अच्छी मालिश की, लेकिन तुम्हें छोड़ दिया। ये कम है क्या? बोलो। अच्छा बस करो, फार्म हाउस चलते हैं, वहाँ एक सुपर पार्टी है, तीनों मिलकर ऐश करेंगे। क्या बोलते हो? सब कुछ मिलेगा। चलो मजा आएगा। अरे ये हुई ना बात, दारू शराब। चाय बाबूजी। कौन है तुम? हमारा नाम तुलसी है। क्या तुलसी? यहाँ क्या कर रही हो? हम यहाँ की नई नौकरानी हूँ। तुम्हें यहाँ किसने लाया? शेखर बाबूजी ही लाए। आपन के पिता ने हमका काम पे रख लिया। शेखर इससे पहले भी कई लड़कियों को यहाँ काम पर ला चुका है, पर कोई भी टिक नहीं पाई। साहब जी हम कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, यहाँ काम करना है तो थोड़ा एडजस्ट करना होगा, नहीं तो यहाँ नहीं रह सकती। जैसन आप कहें। सुनो, कुछ नहीं, जाओ जाओ।
जरा उठाओ। तकलीफ होती बाबूजी? नहीं, मजा आ रहा है। हम कितनी देर से कह रही हूँ, आपको भूख नहीं लगे थे क्या? तुम जानती हो मैं हमेशा होटल में खाता हूँ, लेकिन जब से तुमने पकाना शुरू किया है मैंने होटल में खाना बंद कर दिया है। बहुत मजा आता है। आज क्या स्पेशल है? पालक पनीर और भिंडी की सब्जी बनाते रही हम। मछली नहीं बनाई? अरे आज मंगलवार है ना, मांस नहीं पकावत है आज के दिन। ये मंगलवार क्या है? आप नहीं जानते हैं क्या? मंगलवार और शुक्रवार के दिन मांस नहीं खाते। आज के दिन व्रत रखना चाहिए। तुम रखती हो? हमार गाँव माँ। बस बस गांव की बातें यहाँ नहीं करना। बिना मांस मछली के मैं खाना बिल्कुल नहीं खाता। अब क्या करूँ मैं? कुछ नहीं, मैं होटल चलता हूँ। थैंक यू। आइसक्रीम। अच्छी तरह मिक्स कर लो। ये भी लो। इससे लो। लो ना, खाओ, अच्छी तरह खाओ। कोई देख ले बे। अरे देखने दो, कुछ नहीं होगा। तुम खाओ, खाओ। खाओ। हमको ये सब खाने की आदत नहीं है। जरा बिल जल्दी लाना। जी सर। नहीं बस, हमारा पेट भर गया है। थोड़ा सा लो ना, और थोड़ा और थोड़ा नहीं थोड़ा। अरे लो ना, कुछ नहीं होगा, लो ना। नहीं, बस बस। अरे और थोड़ा ना ना, थोड़ा लो ना, लो ना। आओ, क्या बात है, आज आप जल्दी उठ गए? हमेशा तुम मुझे उठाती हो, वैसे आज मैं तुम्हें उठाऊंगा। मगर उठा नहीं पाए ना। हाँ, उठाने में थोड़ी देर हो गई। जल्दी उठन के लिए मन साफ होना चाहिए। तो क्या मेरा मन साफ नहीं है? नहीं बाबूजी, हमारे कहने का ये मतलब नहीं। हमारे गांव में नहाकर मंदिर जाते हैं, ऐसी ही आदत है। और मंदिर जाने के बाद ही बाकी सब काम करते हैं, ये आदत है। यहाँ पर तो 10 बजे सुबह होती है। आप तो बड़े लोग हैं ना, अगर हम लोग जल्दी नहीं उठे तो पूरा परिवार भूखों मर जाए। तुम्हारे घर में कौन कौन है? केवल हमारे पिताजी। तुम्हारे घर मैं आ सकता? क्यों, मैं नहीं आऊँ? आप जैसन अमीर हमार कुटिया में। तुम कुछ मत कहो,
हम आज ही जाएंगे। रेडी हो जाओ। ये बिना दूध की चाय बा आपन को पसंद आएगी या नहीं कुछ पता नहीं। अच्छी है। समय हो गया, जल्दी जाना है। रोड भी खराब है, बारिश होने वाली है। लोगन जो कहते हैं उन बातों का विश्वास नहीं होता है आपको देखकर। साहब जी आप बहुत अच्छे हैं। लोग पता नहीं आपन के बारे में क्यों बोलते हैं सर। कम से कम आप मेरे बारे में अच्छा समझते हैं ना? पिताजी हम अच्छा, हम चलते हैं। भगवान तैने ही मेरी बेटी का अच्छा करना है, तैने ही करना है। मैं चलता हूँ तुमसे। इस उम्र में ये क्या खेल है? मैं कहाँ खेल रहा हूँ? समय बदल गया है। किसी को ब्लैंक चेक दो तो उस आदमी को जान कर देना चाहिए। कितने लोग मुझे धोखा दे चुके हैं। लोग मुझे करोड़पति बिजनेस मैग्नेट समझते हैं। तुम चाहे जो भी समझो। तुमने कहावत सुनी होगी कि शेर के भी बुरे दिन आते हैं। ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। किसी को फेस नहीं कर सकता हूँ मैं। जीवन में डरना कायरता है। तुम्हें कितना पैसा चाहिए मुझसे कहो। मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। ये लो ब्लैंक चेक। जितना चाहिए भर लो। मोहन, मैं पहले अपनी परेशानी दूर करो, बाकी बात हम बाद में करेंगे। मोहन, मैं ये पैसा कैसे वापस दूंगा? ये पैसा मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ। रवि को अपना दामाद बनाने की खुशी में दहेज के। अरे मोहन, ये क्या किया री तूने? सारा खाना जला दिया। चूल्हे पे खाना चढ़ाकर सपने देख रही है क्या? मेम साहब वो लड़की वाले रवि को देखने आ रहे हैं और खाना जला दिया तूने। अब खाना क्या तेरा बाप पकाएगा यहाँ पर? बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? फॉर्म पर पिताजी, मैंने उनसे वादा किया है कि मैं वहाँ आऊंगा। वही लोग तुम्हें बिगाड़ रहे हैं। रवि, तुम्हारी आदतें बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम रोज इतनी देर से घर आते हो। क्लब पार्टी इसी में समय निकल जाता है पिताजी। रे रवि, तुम अपने जीवन को बदल लो। मुझे देखो, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ बेटा, मेरी बात मानो। अब मैं क्या करूँ बताइए पिताजी। आज से तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाना होगा। तुम्हारी और दीपा की जल्द ही शादी होने वाली है और उससे पहले तुम अपने आप को सुधार लो।
मेरी नाक मत कटा देना प्लीज। डोंट वरी डैडी, मोहन अंकल और दीपा के सामने मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। बस बेटा बस, तुम्हारा इतना कहना ही काफी है। मैं आपका बेटा हूँ डैडी, मेरा विश्वास कीजिए। ये क्या किया आपने? पावर ऑफ अटॉर्नी देने का ये मतलब नहीं होता है कि आप ले जाके कंपनी किसी के भी हाथों गिरवी रख दें। कर्ज लेने की भी हद होती है। मुझे भी लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, समझती नहीं तुम? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, उस दिन मोहन ने इतनी बड़ी रकम रवि के दहेज के रूप में हमें दी थी, उसका एहसान है हम पर। उससे क्या फायदा? मोहन की बेटी हमारी बहू बन गई तो सारी जायदाद हमारी हो जाएगी, समझ गई? बड़े साहब किसकी शादी के बारे में आपन से बात करत रहे, बोलिए। बेकार की बातों में दखल क्यों देती हो? परेशान मत हो। हमका डर लगत है। डरो मत, यहीं सो जाओ। सुबह पिताजी के उठने से पहले तुम यहाँ से चली जाना, ठीक है? सुनिए, आप बाप बनने वाले हैं। हमारे प्यार की निशानी आपन का बच्चा हमारे पेट में पलत है। आपन पर भरोसा है, हमारा और कोई नहीं। अगर तुम हमका धोखा दे तो हम हमारी जान दे। हम अभी चलते हैं, कल ही हमारी रजिस्टर मैरिज होगी, ठीक है? ठीक है, तुम जाओ, मैं अपने दोस्तों से कहकर शादी का इंतजाम करवा दूंगा। इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हमारी शादी रुक गई इसलिए? बोलो ना। नहीं, ऐसी कोनो बात नहीं। समझो हमारी शादी हो गई, बस बच्चे को देखकर लोग कुछ कहेंगे तो हमारी ही बेइज्जती होगी ना। ये बहुत सेफ है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है। लो पियो, पी लो। लो पी लो। ऐसे। That's good. थोड़ा और। सो जाओ, थोड़ा थोड़ा। ऐसे ऐसे।
क्या 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 बात है? हाँ? पहले मैं वो क्या लौंडिया कैसी है रे? अरे बहुत मजेदार है, जाना है जा। अभी तक नहीं है। अंदर जाकर देखो क्या कर रहा है। ठीक है देखता हूँ। ए ए उठना। अरे चल। ए तिया तू आ। आजा आजा। चल। तुलसी, ये बात तुम किसी से मत बताना। इसमें तुम्हारी नहीं मेरी भी बेइज्जती है। सुनो, तुम जाते समय इसे ड्रॉप कर देना और अच्छे होटल में खाना खिलाना। बहुत थक गई है, जाओ तुम जाओ। जय, देखभाल करना इसकी। चल रे। चल। रेशमा, शायद तुमसे ये मेरी आखिरी मुलाकात है। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? ये रवि आज तक बहुत गलतियां कर चुका है, ऐसी गलतियां जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते। रवि, ये तुम क्या कह रहे हो? आज रात की ये गलती मेरी आखिरी गलती होगी, क्योंकि मेरी और दीपा की कल शादी होने वाली है। कल से मेरा नया जीवन शुरू हो रहा है। विश मी गुड लक। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
नथिंग सीरियस। आपकी पत्नी को किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा है, वो भी पीछे से, इसलिए उसे गहरी चोट आई हुई है और गहरा सदमा पहुंचा हुआ है। क्या वो ठीक हो जाएगी? नहीं नहीं मिस्टर रवि, मुझे लगता है आपकी पत्नी पर हमला करने वाली कोई लड़की ही होनी चाहिए। लड़की? हाउ इज इट पॉसिबल? मैं जो कह रहा हूँ वो 100% सही है। टेस्ट रिपोर्ट आने पर ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी, लेकिन उनके बदन के निशान देखने से ऐसा ही लगता है कि हमला करने वाली कोई ना कोई लड़की ही होनी चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, वो ठीक हो जाएगी। मैं देखता हूँ उनसे क्या होगा। दीपा पर किसने हमला किया होगा? कहीं शांता तो नहीं? लेकिन वो यहाँ कैसे आ सकती है? क्या बात है बेटी, बोलो ना दीपा। क्या बात है दीपा? बताओ ना, बताओ। ये सब मेरे पापों की सजा है, मैं इस बात को अच्छी तरह से जानती हूँ। अपने किए पापों की सजा मुझे आज भगवान ने दे दी है। अपने कॉलेज डेज में मैं और प्रोफेसर मार्टिन सर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। क्या आप जानते हैं ये इतनी आसानी से मिटने वाला प्यार नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो? आपके बिना जीना तो मैं सोच भी नहीं सकती, उससे अच्छा है मैं मरी जाऊं। मेरा यकीन कीजिए, आपके बिना जीना तो एकदम बेकार होगा। वेल डन माई डॉटर। तुम एक अध्यापक होते हुए भी भोली भाली अमीर लड़कियों को फंसाते हो। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है पिताजी। चुप कर। अपनी छात्रा को पढ़ाने वाला अध्यापक उसे काम वासना के बारे में बता रहा है। अध्यापक के नाम पर तू कलंक है। पिताजी हम प्यार करते हैं। चुप कर, अंदर जा। कमीने, अंदर जा। उस पर मत हाथ उठाइए। वो मेरी बेटी है, मैं मारूं या छोड़ूं? तू हमारे बीच में बोलने वाला आखिर होता कौन है? मेरी बेटी के जीवन में जबरदस्ती आकर तूने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तेरी भलाई इसी में तू यहाँ से जा। मेरे घर की इज्जत में तूने हाथ डाला है, इसके लिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरी जान भी चली जाएगी, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी से ही शादी करूंगा। इसके लिए दूसरा जन्म लेना होगा। जा। उसके बाद मेरा अबॉर्शन भी हो गया। डैडी, 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 क्या है? मेरा जीवन बर्बाद करके आपको खुशी मिली ना? ये क्या बक रहा है? आखिर बात क्या है? डैडी, आपने जिससे मेरी शादी की है वो पहले किसी की रखेल रह चुकी है और उसका अबॉर्शन भी हो चुका है। वो अच्छी लड़की नहीं है। रवि, मैं उसके साथ नहीं रह सकता डैडी। मैं डिवोर्स चाहता हूँ, मुझे तलाक दिलाइए। रवि, मैं क्या करूं? अब तो ही बता। डैडी, मुझे माफ कर दे बेटे, मुझे माफ कर दे। दीपा के बाप के पास से मैंने बहुत
कर्जा ले रखा है, अगर डाइवोर्स दे दोगे तो हम भूखे मर जाएंगे बेटे। रेशमा, रेशमा, तुम जानती हो सबने मिलकर मुझे बेवकूफ बना दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब मैं बुरा था तो सब अच्छा था, लेकिन जब से सुधर गया हूँ बहुत परेशानी आ गई है। मैं क्या करूं बताओ? ये बताओ क्या हुआ? तुम नहीं समझो, नहीं समझो। क्या हुआ बोलो ना। मैं फिर से पुराना रवि बनूंगा जिंदगी को। मैं फिर से पुराना रवि बनूंगा, जिंदगी के मजे लूंगा। देखते रहना, देखते रहना। मैं तुम्हें हरगिज वही पुराना रवि कभी नहीं बनने दूंगी, उस दलदल में नहीं फंसने दूंगी। रेशमा, रेशमा, तुम यहाँ से चले जाओ। प्लीज गेट आउट, प्लीज गेट आउट। रवि, 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 क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों बैठे हुए हो? अरे जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ, माफ कर दो। नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा, मैं उसे माफ नहीं कर सकता। मैं उसे तड़पाऊंगा, तभी मेरे जीवन को शांति मिलेगी। मैं पीऊंगा, खुश रहूंगा। मैं पीऊंगा, ऐसे ही खुश रहूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। ए दाढ़ी, ए मोटू, दोनों गाड़ी ले जाकर एक लड़की ले आओ, खूब ऐश करेंगे। जाओ, जल्दी जाओ। हेलो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आ गई। तुम भी हमारी राह पर आ गई, बहुत अच्छा है। ये पुरानी तुलसी है ना? मैं पुरानी तुलसी नहीं, नहीं डयाना। डायना हो तुम? दुखी क्यों हो रहे हो तुम लोग? हाँ, एंजॉय।